सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव आज हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पहले चैप्टर 1 में हमने बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए ये बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक बिंदु आवेश है प्लस Q। इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमने क्या ज्ञात किया था बच्चा? चैप्टर 1 में हमने क्या ज्ञात किया था? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। कितना होता है ये? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर न्यूटन प्रति कूलम। ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर न्यूटन प्रति कूलम। उसका SI मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और आज हम लोगों को क्या करना है? आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, कहानी की शुरुआत तो माना से ही होगी। चलिए मान लेते हैं कि एक बिंदु है O, ये रहा बिंदु O, और इस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश है, एक बिंदु आवेश प्लस Q है, और वहां से इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चा? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ये रहा बिंदु P, जहां पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर हम लोग विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो क्या आपको विद्युत विभव की परिभाषा याद है? इससे पहले वाला जो लेक्चर था, इस चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1, जहां पर हमने स्थिर विद्युत विभव को बड़ी बारीकी से समझा था, बहुत डिटेल में, बहुत गहराई के साथ, और कंक्लूजन जो निकल के आया था, हम परिभाषा की बात करते हैं, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही ब्रॉड वे में हमने समझा था कि विद्युत विभव क्या होता है। लेकिन आप मुझे यहाँ पर बस परिभाषा बताइए कि स्थिर विद्युत विभव का परिभाषा क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बताइए। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर आपको कैसे बताएंगे, ये तो आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, पता नहीं आप वीडियो कब रिकॉर्ड किए थे। तो बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मेरे बताने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ईमानदार रहिए बच्चा, अपने प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे ना बच्चा, तो आपको जीवन में जो मुकाम हासिल करना है, जिस लक्ष्य को आपको पाना है, आपको पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। और एक बात ये कि अपनी किस्मत का रोना आप कभी मत रोइए। आपको ये कभी, आपके हृदय में ये बात कभी भी नहीं आना चाहिए, आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात, आपके मन में ये बात कभी भी नहीं आनी चाहिए कि आपकी किस्मत खराब है। अरे यार मेरा तो बैड लक है यार, उसका किस्मत अच्छा है, वो ये, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, मेरा तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं है बच्चा। किसी महान शायर ने कहा है, मैं भी छोटा मोटा शायर हूँ, मैं बड़े शायरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव पर साहस देते हैं, हौसला देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। जब भी आपको लगे ना कि आपकी किस्मत खराब है, तो याद रखिएगा कि किसी शायर ने कहा है कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ते इरादे, मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ते इरादे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथ की लकीरों की। लकीरों के मोहताज नहीं हो आप। मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ते इरादे, मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ते इरादे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथ के लकीरों की। और याद रखिएगा कि आप कभी भी नर्वस ना होएं बच्चा। नर्वस यानी कि उदास नहीं होना है, उदास नहीं होना है, कभी भी हताश नहीं होना है। और किसी शायर ने यह भी कहा है कि रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, मतलब आराम करूं, रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट के वापस चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं, अबे हार मान जाऊं
तुम कह रहे हो मैं हार मान जाऊं, ये मेरी फितरत नहीं है। मैं फिर खड़ा होगा, मैं फिर खेलेगा। याद है ना उस बच्चे क्या, देखो अभी तो मैं 25-28 साल का हो गया हूं, 25-28 एक्चुअली 27-28 के आसपास है। तो मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो 17 ईयर्स में पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान के पेस वाली पिच पर वकार यूनिस, वसीम अकरम जैसे गेंदबाजों का सामना करता है। और जब नाक जब फूट जाती है ना तो भी उठ कर खड़ा होता है, बोलता है मैं खेलेगा। नाम याद है ना उस बंदे का जिसे आप क्रिकेट का भगवान कहते हैं। वो कौन थे? वो थे, आज आप बोलते हैं वो भगवान है, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता होगा कि आगे चलकर ये लड़का क्या करने वाला है। आज हम उनको बोलते हैं क्रिकेट का भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर। तो आपको साहस दिखाना है, आपको हौसला रखना है, आपको परिस्थितियों से पस्त नहीं होना है, आपको परिस्थितियों को पस्त करना है। ओके, पहले आते हैं यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं, बाकी ये तो तूफान लगा ही रहेगा। ओके, आपके सीने में भी आग है, मेरे सीने में भी आग है, किसी दिन फुर्सत से दुनिया ही जला देंगे। तो हमारे पास एक बिंदु O है, उस बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, वहां से R दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। और विद्युत विभव की परिभाषा हम जानते हैं कि एकांक धन आवेश को, किसको बच्चा? एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु P तक लाने में, जिस भी बिंदु की बात कर रहे हैं आप, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो आपको करना क्या है? अगर आप विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले आप क्या निकाल लीजिए कि एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहले मैं आवेश को ले लूं, चलिए मान लेते हैं कि इस बिंदु O से स्मॉल x की दूरी पर, कितनी दूरी पे बच्चा? स्मॉल x की दूरी पर एक बिंदु है A जहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। एक परीक्षण आवेश Q0 है, अभी हमने नहीं बोला कि वो एकांक है, हम ये मान रहे हैं कि वो परीक्षण आवेश है Q0। इस बिंदु O से x दूरी पर बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश है Q0। ये आवेश Q है, ये आवेश Q0 है, ये धन आवेश है। परीक्षण आवेश की प्रकृति भी धनात्मक होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बच्चा? इन दोनों के बीच में लगेगा एक प्रतिकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वेयर। इस प्लस Q और Q0 के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वेयर। ओके, और अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए ये है स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो इस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, जो उस आवेश को ढकेल रहा है। लेकिन हमारी तो जिद है पास आने की। हम क्या करेंगे? बाहर से बल लगाकर इस आवेश को इस प्लस Q की तरफ लाएंगे। ये किया था आपने, तो आपको क्या करना है? बाहर से बल लगाकर इस Q0 को इधर की तरफ लाना है, P की तरफ लाना है। तो मान लेते हैं कि हम A से उस आवेश को कहां तक ला पाते हैं? B तक ला पाते हैं। कितनी दूरी? dx दूरी, छोटी सी दूरी है। आप उस Q0 आवेश को बाहर, अच्छा इधर से बल लगाना है, इधर से बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर इस Q0 को A से B तक ले जाते हैं। कितना दूरी? dx दूरी। किया गया कार्य, बल लगाया, विस्थापन भी हुआ, तो कार्य निकाल लो ना बच्चा। कार्य कितना हो जाएगा? ये सब चीजें मुझे लिखनी पड़ेंगी क्या कि Q0 आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, ये आप लिख सकते हैं। कार्य कितना हो जाएगा बच्चा? कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन। बचपन से पढ़ रहे हैं हम तो। कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, तो W इक्वल टू, लेकिन ये छोटा सा काम है। क्यों? क्योंकि आप छोटा सा दूरी खिसकाए हो आप ना, एक अल्प दूरी के लिए है। तो बल कितना है? बल F हो जाएगा। जितना स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है
उतना ही आपको बल लगाना है विपरीत दिशा में, तो F इंटू डी एक्स। लेकिन अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि अच्छा गौर फरमाइएगा कि वो आती है रोज मेरी कब्र पर अपने हमसफर के साथ। सुनिए यार, इतना सेकुलर शायरी आपने कभी नहीं सुना होगा। जो लोग यहाँ पर धर्म जाति पार्टी के नाम पर हमें लड़ाते हैं वो सुन लें कि कितना गहरा ये संदेश आपको देता है कि वो आती है रोज मेरी कब्र पर अपने हमसफर के साथ। देखो ये मेरी नहीं है, देखो मैं जो भी शायरी सुनाता हूँ आपको मैंने कहीं पढ़ी होती है, मैंने कहीं सुनी होती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ। जो मेरी लिखी होगी ना बच्चा, मैं वहाँ बिल्कुल ये मेंशन करूँगा रिटन बाय मी, और जिस पोएट का या जिस शायर का नाम मुझे याद होता है मैं उसको भी मेंशन करता हूँ। लेकिन अभी याद नहीं कि किसने बोला था कि वो आती है रोज मेरी कब्र पर अपने हमसफर के साथ, कौन कहता है दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। अब आप दिमाग लगाइए, लिखने वाले ने क्या लिखा है कि वो आती है रोज मेरी कब्र पर अपने हमसफर के साथ, कौन कहता है दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। दिल जल रहा होगा बेचारे का, किसी और के साथ आ रही है। अच्छा इधर देखिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये बल है कौन सा? स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो उधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ। लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है? विस्थापन इधर से इधर की ओर हो रहा है, यानी बल और विस्थापन दोनों विपरीत हैं। तो कार्य कैसा होगा? कार्य कैसा होगा? कार्य ऋणात्मक होगा, नेगेटिव वर्क। याद है ना, अगर बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो ये कार्य कैसा होता है? ये नेगेटिव वर्क होता है। तो मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। माइनस है, माइनस नेगेटिव है। लेकिन आपको तो काम निकालना है कहां से कहां का? जब आप उस आवेश को कहां से कहां लाते हो? अनंत से इस P बिंदु तक लेकर आते हो। आपको एकांक आवेश को अनंत से P तक लेकर आना है। तो लिखते हैं अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य लिख सकते हैं आप। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू कहां से कहां लाना है? इन्फिनिटी से स्मॉल r तक लाना है। देखो r दूरी तक लाना है ना, और वहां पे P मत लिख देना। इन्फिनिटी इज अ डिस्टेंस नॉट अ पॉइंट। यहां से वो इन्फिनिटी एक दूरी है, तो उस दूरी से कहां तक लानी है? इस दूरी तक लानी है, r दूरी तक लानी है। और एक बात है जो उसे बतानी है, और कुछ बातें हैं जो छुपानी भी हैं कि मेरा पहले भी चल रहा था कहीं उसको कैसे बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूंगा हो गया थोड़ा सा। मानक दीजिए। अच्छा मानक दीजिए, क्या मान रखेंगे? एफ डी। अच्छा पूरा मान ही रख दूं क्या? इस पूरे वैल्यू को पुट कर देता हूं, माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस आ गया बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। समाकलन तो आपको आता होगा मुझे उम्मीद है। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, इन्फिनिटी से r हो जाएगा, dx हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप? ऐसा कुछ फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। याद नहीं है तो जाके देखिए मैथमेटिकल टूल्स, मैंने वीडियो बना रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx इज इक्वल टू x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहां पे n कितना है? -2 है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आगे क्यों बढ़े? यहीं पे काम चलाते हैं ना यार, यही मामला निपटाते हैं ना बच्चा। ठीक है, चलिए जल्दी कंटिन्यू करिए। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट
-2 + 1 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 + 1 माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 + 1 होगा, -1 होगा, x का पावर -1 आएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। फॉर्मूला क्या लगता है बच्चा? 1/4πε0 q0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए W = कितना? 1/∞ कितना होता है बच्चा? 1/∞ तो शून्य हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। तो ये आ गया 1/4πε0 q0/r। ये है कार्य, ये कार्य है। जब आप इस Q0 को, ये एकांक नहीं है, जब आप इस Q0 को अनंत से r दूरी यानी कि बिंदु P तक लाओगे तो आपको इतना कार्य करना पड़ेगा। अब परिभाषा से V = क्या होता है? W/Q0 हो जाएगा, Q0 कट जाएगा। V = कितना है? 1/4πε0 है, Q/r है, और यही है, हाँ यही है वो। V = 1/4πε0 Q/r। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव V = 1/4πε0 Q/r। और एक चीज ये देखिए आप कि E = होता है 1/4πε0 Q/r², V = होता है 1/4πε0 Q/r, यानी कि E किसके व्युत्क्रमानुपाती है? r² के। V किसके व्युत्क्रमानुपाती है? r के। और एक क्वेश्चन जो आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसा ग्राफ दे देंगे, ठीक है, इधर दूरी दे दिया जाएगा, इधर V और I दे दिया जाएगा, I नहीं, सॉरी, मैं तो ओम्स लॉ याद आ गया, V और E दे दिया जाएगा आपको। तो आप देखो दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस गुलाबी पे ध्यान दीजिएगा, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है बच्चा, तो ये कुछ ऐसा आपको मिलेगा कर्व। दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है तो ऐसा मिलेगा, ओके। और अब आप इस ब्लू पे ध्यान दीजिएगा, V ये दूरी के बस व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आई एम नॉट परफेक्ट, ओके, हो सकता है एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसा मिलेगा। किसके लिए? ये है E व्युत्क्रमानुपाती r², और ये है V व्युत्क्रमानुपाती r। तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो वो आपको घुमा फिरा के कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हमने ज्ञात किया है विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण आपने विभव ज्ञात किया है। क्या हो अगर मान लीजिए एक बिंदु P है, मान लीजिए एक बिंदु P है, और यहां से r1 दूरी पर एक आवेश है, मान लो Q1 है, r2 दूरी पर एक आवेश है, मान लो Q2 है, r3 दूरी पर एक आवेश है, मान लो Q3 है, इधर एक आवेश है, कितने दूरी पर? r4 दूरी पे है Q4, इधर भी एक है Q5 है, ये कितने डिस्टेंस पे? r5 डिस्टेंस पे। तो अगर आवेशों का निकाय है, बहुत सारे आवेश हैं, और उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप क्या करिए, हर एक आवेश के कारण विभव निकाल लीजिए। इस आवेश के कारण निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण निकाल लीजिए, सभी आवेशों के कारण विभव ज्ञात कर लीजिए। कुल विभव क्या होगा? V = V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस, जाओ जितना जितना आवेश है। और यहां पे लफड़ा भी नहीं है, क्योंकि जो विभव है वो अदिश राशि है। याद रखिएगा, विभव एक अदिश राशि है।
सदिशों में दिक्कत होता है कि भाई कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में नहीं है, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँ, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लूँ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो विभव होता है, विद्युत विभव, वो एक अदिश राशि है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपको रखना है, एक चीज़ का ख्याल आपको रखना है कि इफ द गोइंग गेट्स इजी यू मे बी गोइंग डाउन हिल। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। इफ द गोइंग गेट्स इजी यू मे बी गोइंग डाउन हिल। अगर चलना आसान है, बहुत आसानी से आप चल पा रहे हो, तो हो सकता है आप शिखर से नीचे आ रहे हो। जिंदगी में कठिनाइयों का होना जरूरी है बच्चा। आप जब चढ़ेंगे ना ऊपर, तो कठिनाइयाँ, आपको मेहनत लगेगा, आपको मुश्किलें आएंगी। अगर सब कुछ आसानी से हो रहा है, तब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो दिक्कत, क्या दिक्कत है यहाँ पर? जो धन आवेश होता है उसका विभव धनात्मक लिया जाता है, और जो ऋण आवेश होता है उसका विभव ऋणात्मक लिया जाता है। मैंने फिलहाल अभी सबको क्या लिया है? धन आवेश लिया है। फिलहाल मैंने यहाँ पे धन आवेश लिया है। अगर कोई ऋण आवेश होता है तो उसके विभव को आप माइनस लोगे, नेगेटिव लोगे, और यहाँ पे आप नेगेटिव लिखोगे। फिलहाल यहाँ पे सभी धन आवेश हैं, तो मैं सबको जोड़ दे रहा हूँ। V1 कितना होगा? पहले आवेश के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 हो जाएगा। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 हो जाएगा। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q3/R3 हो जाएगा। ऐसे ही अप टू सो ऑन आगे बढ़िए, आप जितना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस, आगे बढ़िए, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, आगे बढ़िए। सिग्मा लगा दो। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 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 Q/R। Q/R, अगर ये I है तो ये भी I है, और I कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके I इज इक्वल टू N तक। 1/1 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस, जितना है उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो चलिए, इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात किया है। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है फॉर्मूला, और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट। अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। गुड नाइट।